कोई नहीं कहता शराब खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता जुए खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता है जुए खाने बंद कर दो, कोई कहता बुराई के अड्डे बंद कर दो, कोई नहीं कहता हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच जहां होते हैं उन अड्डों में ताला मार दो, कोई नहीं कहता जुल्म सितम की चक्कियों को बंद कर दो, कोई नहीं कहता जबर बंद कर दो, इस्तिबदाद बंद कर दो, कोई नहीं कहता अहंकार बंद कर दो, अत्याचार बंद कर दो, कोई नहीं कहता है हैवानियत और बहीमियत की सारी ब्रांचों में ताले लगा दो, कोई नहीं कहता है। मगर जिसे देखो इन मदरसों के पीछे पड़ा है, अपना भी बेगाना भी। वजह यह है सारे जमाने को खबर है और शैतान को भी पता है कि यही मदरसे हैं जिन मदरसों की चार दीवारियों में अगर जानवर भी आ जाता है तो ये मदरसे इंसान बना के दुनिया के हवाले कर देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अफसोस ही करते रह जाओगे कि 40 मिनट कैसे गुजर गए। इसलिए अब तक जो गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हें भी बार बार बाहर जाने की तड़प हुई होगी पैदा, मगर तुमने शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि मनहूस आवारा हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। आज इस मैदान में वो तरबियत काम आ गई जो माँ बाप ने आपको बचपन में ही दे दी थी। ये माँ बाप की तरबियतों का असर है कि रात के इस पहर में भी आप बहुस्न खूबी जवान हौसलों के साथ बैठे हुए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुश होंगे, दुनिया में होंगे तो भी और क़ब्रों में होंगे तो भी बहुत खुश होंगे कि आज हमारे बच्चे मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर सजाए गए इस जलसे में कितनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तरबियतें अच्छी होती हैं तो यही हाल होता है। जो गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर अब अगर कोई गया तो वो नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप की इमेज डाउन हो, वो चाहेगा कि माँ बाप का नाम रोशन हो। तो अब अगर कोई गया तो मैं तो पर्सनली कोई कमेंट उस पर करूँगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी घूर घूर के उसे बार बार देखेंगे कि ये जा रहा है जलसे से, ज़रूर कोई बात है। मुझे यकीन है कोई उठेगा नहीं। 40 मिनट का टाइम होता ही कितना है, चुटकियाँ बजाते ही 40 मिनट इधर से उधर, वक्त में बरकत ही कहाँ है। तो जनाब वाला मुझे खुशी हो रही है कि ये देखिए 10 तालिबे इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस 40 मिनट में आपको इन्हीं मदरसों की उपलब्धियाँ बता के, मेरा मौजू है आज मदरसों की उपलब्धियाँ है कि मदरसों से दुनिया को क्या मिला है और मदरसे कितने ज़रूरी हैं, मदरसे का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। क्योंकि हमारी नज़रों में मदरसों का वक़ार स्वाभिमान रहा नहीं, हम मदरसों से बहुत ज़्यादा प्यार करते नहीं, हम मस्जिदों को बहुत ज़्यादा गलों से लगाते हैं और बेशक लगाना चाहिए। मस्जिदों में आप देखते हो 29 मार खां साहब ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, 36 मार खां साहब ने 2 करोड़ रुपए दे दिए, इटली की टाइलें लग गई, मीनारे चमक रहे हैं और मस्जिदों के अंदर वो चमक दमक है कि आँखें खैरा रह जाती हैं। ठीक उसी टाइम में सेम टाइम में जब मस्जिदों में इतना डेकोरेशन होता है, हाई पावर का डेकोरेशन जब मस्जिदों में होता है, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारों में जनाबे वाला नैनी आई हुई होती है और मदरसों की दीवारों में प्लास्टिक तक नहीं होता है। मदरसों की जनाब हालत बड़ी जर्जर होती है और वो उसकी जर्जरता जनाब वाला आखिरी मोड़ पे होती है और सिसक कर और बिलक कर मदरसे की दीवारें इस कौम को बुलाती हैं और आवाज़ देती हैं कि ओ मस्जिदों को सजाने वालों ज़रा एक नज़र इधर भी डाल लो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मस्जिदों को तो तुमने सजा लिया है, क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि इन मस्जिदों को आबाद करने वाले इन्हीं मदरसों की 4 दीवारियों से बाहर आते हैं, इन्हीं मदरसों के चौराहों से निकल के इन मस्जिदों की तरफ आते हैं। अगर मस्जिदें आबाद करनी हैं तो जाहिर बात है हर हाल में तुम्हें मदरसे का दरवाज़ा खटखटाना होगा, क्योंकि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाई जाती है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाई जाती है, आप मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की बुनियादी चीज़ ये है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कि आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप नमाज में कुरान शरीफ पढ़ें। लेकिन जनाबे वाला आप मदरसे कभी गए नहीं, कुरान शरीफ पढ़ना आपको आया नहीं, कंडीशन ख़त्म हो गई, कुरान पढ़ न सके तो आप लाख नमाज़ें पढ़ लीजिए, कोई नमाज कबूल नहीं होगी।
कोई नमाज कबूल नहीं होगी। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। बेशक। इसी वजह से जनाबे वाला बहुत सारे लोग नमाज़ें पढ़ने जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, मगर वो नमाज़ पढ़ने गए थे बजाय सवाब कमाने के वो गुनाह में मुब्तला और मुलव्वस होकर आ गए हैं। जनाबे वाला उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना था, इसीलिए उन्होंने कुरान शरीफ अच्छा ना पढ़ सके, वो लहने जली करके आ गए। वो जनाब प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना था तो रब की बारगाह में गुस्ताखी करके आ गए। रुकू में कहने गए थे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम जुआ के साथ, जिसका मतलब है पाक है मेरा परवरदिगार जो अज़मत वाला है, जो पावर वाला है, जो शान वाला है, जो ताकत वाला है। मगर बजाय अज़ीम कहने के आप चूँकि मदरसे कभी गए नहीं, मौलवियों से एलर्जी रखी, हाफिज़ों से दुश्मनी रखी, मदरसों को बुरा वाला कहते रहे, जनाब वाला मदरसों के कभी करीब ना हुए, मदरसों की तो बुराइयों से ही फुर्सत नहीं मिली जनाब वाला, तो फिर आप अज़ीम की जगह पढ़ के आ गए अजीम। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मैदान महशर में पोटली खुलेगी मत पेट तुम्हारी, ये नमाज़ों की पोटलियाँ खुलेंगी, नमाज़ों के बॉक्स खुलेंगे, तो जिसमें अजीम कहा गया वो सारी नमाज़ें कैंसिल कर दी जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे नमाज कैंसिल, ज़ोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल। प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, इनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं था। अब जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही कि इन नमाज़ों से आपको हासिल क्या हुआ? जिन नमाज़ों में आप अज़मत वाला खुदा कहना चाहिए था, आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके आ गए। अज़ीम का माना है अज़मत वाला, पावर वाला, शान वाला, और आप कह के आ गए अजीम। अजीम का माना आता गूंगा, यानी अल्लाह को कहने गए थे पावर वाला, और माज़ल्ला क्या कह के आ गए आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला को, तो नमाज तो कैंसिल हो ही जाएगी। चाहे कितनी ठिठरती हुई सर्दी में पढ़ो, चाहे कितनी ही जनाब वाला मटर भूनती रेत पे पढ़ो, चाहे कितनी चिलचिलाती धूप में पढ़ो, हज़रात मोहतरम वो नमाज कैंसिल हो जाएगी। जैसे तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल हो जाते हैं, ब्लॉक में खड़े होके जब तुम जनाब वाला प्रत्याशी भी सामने खड़ा, अधिकारी वोट कैंसिल कर देता, ये वोट कैंसिल हो गया। वोटर कहता है साहब हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया, लाइन में लगे बहुत देर तक, हमने बहुत देर तक सब्र आज़मा मरहलों से गुजरते रहे, और आपने 1 सेकंड में वोट कैंसिल कर दिया। तो वो कहता देख लो, खुद ही देख लो, तुम्हारे अपने वोट देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है, रोशनाई फैल गई है, इसलिए वोट कैंसिल है। कहा साहब इसका हमें पता नहीं था। कहा तुम्हें पता नहीं था? हमारे अधिकारी क्या तुम्हारे गाँव में बताने नहीं गए थे कि मुहर ऐसे लगाई जाती है, फोल्ड ऐसे किया जाता, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? कहा गए तो थे मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी, एक मौका और दे दीजिए ताकि वो दोबारा वोट डाल लें। तो वो कहता है इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी मौका था, अब कोई मौका नहीं मिलने वाला, तुम्हारा वोट कैंसिल हो गया, मेहनत बेकार हो गई। अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो खूब समझ लो कि छिद्दा की भी कैंसिल, कलुआ की भी कैंसिल, बुद्धा की भी कैंसिल, जो मदरसों से करीब नहीं हुए सबकी नमाज़ें कैंसिल, ज़ोहर भी कैंसिल, असर भी कैंसिल, मगरिब की कैंसिल। अब सजाओ कितनी मीनारें सजाओगे, लगाओ कितनी टाइलें लगाओगे, लाओ कहाँ है नौतीस मार खां साहब 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए लेके आते हो, और कभी सपना तक नहीं देखा कि इन मदरसों की दीवारें जिनको नैनी खाती है, इन मदरसों की दीवारें जो जर्जर हालत में, बोसीदा हालत में पूरी दुनिया और पूरी कौम को एक आवाज़ लगाती हैं रो रो के, बिलक बिलक के, और जनाबे वाला पूरी कौम के कान बहरे हो चुके हैं, सुन नहीं सकते इन मदरसों की फरियादें, और इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों की फरियादें, इनकी याहोबुका, इनकी गिरियावदारी ये कौम सुन नहीं सकती। मौलवियों को लाख गालियां देने वाली कौम, इन मदरसों से एलर्जी रखने वाली कौम, इस कौम को मैं बताना चाहता हूं, याद रखें मेरी ये कौम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मदरसा हजरात मोहतरम, मदरसा इतना अहम है, इतना अहम है हमारी ज़िंदगी में कि संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शहंशाहों का शहंशाह, हाकिमों का हाकिम, वो अहकमुल हाकिमीन, जिसे तुम जनाब खालिक कहते हो, जिसे मालिक कहते हो, वो अल्लाह जिसने करोड़ों अरबों और खरबों नेमतों से तुम्हें सरफराज फरमाया, तुम्हारे आने से पहला खाना पानी दिया, तुम्हारे लिए ज़मीन के बिछौने बिछाया, आसमानों को बगैर पिलर के बनाया, जिस अल्लाह ने तुम्हारे मताअल्लकुम व लिअनआमिकुम, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए हरियालियां, सरसब्जियां, शादाबियां अता फरमाई, जिस अल्लाह ने रूखे सूखे आसमान पर 2 हैवी लाइटें लगा के चांद और सूरज की शक्ल में तुम्हारे दिन और रातों को अल्लाह की कसम
कसम तुम्हारे लिए फायदेमंद और सूदमंद बना डाला। जिस अल्लाह ने खुदा की कसम तुम्हें जनाबे वाला आंख जैसी दौलत अता फरमाई, जो कई हजार पर्दों में ऐसा लेंस रखा है, जिसकी आंख ना हो पूछ के देखो आंख की कीमत क्या होती है, जिसके पास कान ना हो पूछ के देखो कान की कीमत क्या होती है। एक हसास और सेंसिटिव दिमाग को मेरे अल्लाह ने मजबूत खोलों के अंदर बंद कर दिया। कितना बड़ा एहसान था। अल्लाह ने हड्डियां पैदा की, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, गोश्त को फरबा किया, फिर नगों रगों और नसों का एक नेटवर्क अल्लाह ने ऐसा तैयार किया कि दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलके ऐसे रगों का नेटवर्क अल्लाह की कसम तैयार क्या सोच भी नहीं सकते हैं, प्लान भी नहीं बना सकते हैं। प्लानर वो है, ऑपरेटर वो है, जनरेटर वो है, खुदा की कसम वो है ऑपरेटर। उसने इतनी हसास रगों को जनाबे वाला कैसे नेटवर्क की शक्ल दी है। अरे दिल को देखो, दिमाग को देखो, कलेजे को देखो, जिगर को देखो। अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो पांती और आसपास वालों तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता है। वो संसार की रचना करने वाला। हजरत मोहतरम मुझे बताओ तो सही, जिन मदरसों को जर्जर हालत में देख के तुम खुश हो जाते हो, इन मदरसों के लिए अल्लाह का आदेश, अल्लाह का निर्देश और इलाही इंस्ट्रक्शन पे कभी गौर करने की जरूरत है। जन्नत में मेरा अल्लाह हजरत आदम का पुतला तैयार फरमाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आबाद रहें, खूब बरकतें मिलें आपको। बहुत आला नाजिम है, पूरी रात हो गई, सबसे ज्यादा काम इन्हीं का रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इमरान हनफी बोल रहा हूं, तौफीक इलाही के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो बस आप बैठ जाएं और आप मुझे देख लें, मैं आपको देखता रहूं। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लग जाए तो तुम भी नारा लगाओ, ठेकेदार हैं ये नारे के। अरे इन्हीं का ठेका है, इन्होंने अपना कीमती वक्त दे दिया। नाज़िम है मशहूर, इतना ही काफी है। तवज्जो है। कोई बात तुम्हें अच्छी लग जाया करे तो तुम भी तो नारा लगाया करो, नारा तो तुम भी लगा सकते हो। और मैं तो स्टेज के नारे को बिल्कुल पसंद इसलिए भी नहीं करता हूँ कि जनाबे वाला लोग समझते होंगे, मेरी पर्सनली ओपिनियन ये है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मजा तो तब आए तकरीर मैं करूं, नारा तुम लगाओ। यूसुफ भाई को भी तो कभी राहत की सांस मिल जाए। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं को करनी पड़ती है, और हमारे बहुत चहीते नाजिम हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है बैठे रहेंगे। सज्जादा दरबार आला हजरत भी आने वाले हैं। 40 मिनट भी मिनटों सेकंडों में यूं उड़े, पता ही नहीं चलेगा। कितना बड़ा मानव समाज पर एहसान करने वाला मौला। If you wish to count the blessings of Allah Almighty, you can't count. अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, बैठ जाओ बैठ जाओ, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ। खुश रखे अल्लाह ताला आने वालों पर रहमत बरसा, बैठने वालों पर बरकत नादिल फरमाए। देखा नहीं कैसी चलती है कैंची की तरह, इसलिए कि टाइम कम है। एक एक सांस काफी 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 लंबा हो जाता है, और वो तो तब है जब दिन रात बिजी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। रात में तकरीर करता, रात में गजरोला में तकरीर कर दी, सुबह को घर आया, सुबह फोन आ गया सीलपुर ढकिया से मदरसे के संगे बुनियाद होना है हुजूर, आप आ जाइए। मैं तो इसीलिए पैदा हुआ हूँ। पहुँच गया सीलपुर ढकिया 11 बजे 11:30 बजे, और बता कहाँ संगे बुनियाद होना है। कहा पहले तो जुम्मे में तकरीर कर दो, हमारा चंदा कर दो। 3 लाख का चंदा कर दिया 15 मिनट में। सुभान अल्लाह। संगे बुनियाद रखा। रास्ते में आ रहा था, मेरे लिए तो क्या ऐसे ही काम होते हैं। रास्ते में आ रहा था मौलाना आशकान नहीं बोले गुरेर के रास्ते से चलेंगे, इधर ज्यादा झटके लग रहे हैं। तो मैंने कहा गुरेर के रास्ते से हो लो। इधर गुरेर के रास्ते से आया तो दफन तैयार। सही जगह मिलाया आपने, सही जगह सेटिंग की है। दोनों काम कर रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं। अब मैंने कहा मौलाना आशकार और मोड़ो इधर को। ऐसे जा नहीं सकते। दुनिया कहे कि मुफ्ती इमरान हनफी बगैर दफन के चले गए। मैंने कहा रुको यहाँ ठहरो। बोले मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने भूखे ही रहो, ये काम जरूरी है। आगे बढ़े तो डींगरपुर में एक मरीज ऐसा मिल गया, 2 घंटे खा गया।
ऐसे ही काम है मेरे जिम में। तो अब मैं तेज ना बोलूं तो क्या करूं? ऊपर से फिर 40 मिनट है, करूं तो क्या करूं? और इन्हीं 40 मिनट में तुम्हारी मोहब्बतों का इम्तिहान भी लेना क्या फन्ने खिताबत है, वाह वाह, समंदर को कोसे में भर दिया। है। मैं समंदर को कूदे में भर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हक है। इंशाल्लाह। और अभी 40 मिनट में इस समंदर को पूरे कूदे में, एक ही कूदे में भर दूंगा, गरीब नवाज के कूदे में। बरेली शरीफ में भी ऐसी करनी है। छठी वाला, 11वीं वाला, 12वीं वाला, और अपने आला हजरत की 10वीं वाला। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बरेली में भी यही पैगाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब निस्बतें हैं हमारे पास। गरीब नवाज की छठी, बड़े पीर साहब की 11वीं, मुस्तफ़ा की 12वीं, मुस्तफ़ा की 12वीं, बड़े पीर की 11वीं, और आला हजरत बरेली वालों की 10वीं। वो 10 शव्वाल को पैदा हुए थे इसलिए 10वीं वाले हैं। हजरत आगे बढ़ूं, इजाजत दो, मैं ये कहना चाहता हूं, संसार की रचना करने वाला अल्लाह हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाता है, रूह फूंकता है। जनाबे वाला इन मदरसों को जर्जर हालत और बोसीदा सिचुएशन में देखकर खुश होने वाली कौम से कहना चाहता हूँ, ये मदरसा कितना इम्पोर्टेंट है इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये होता कौन है छिद्दा बुद्धा, ये होता कौन है जुम्मेराती शबे बराती, जो ये कहता मदरसे मदरसे मदरसे। अबे मदरसे, जालिम, सितमगर, आवारा ख्याल, तू भी इन मदरसों के पीछे पड़ गया। सारी दुनिया इन मदरसों के पीछे पड़ी है। बंद करो मदरसे। कोई नहीं कहता शराब खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता जुए खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता है जुए खाने बंद कर दो, कोई कहता बुराई के अड्डे बंद कर दो, कोई नहीं कहता हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच जहां होते हैं उन अड्डों में ताला मार दो, कोई नहीं कहता जुल्म और सितम की चक्कियों को बंद कर दो, कोई नहीं कहता जबर बंद कर दो, इस्तिबदाद बंद कर दो, कोई नहीं कहता अहंकार बंद कर दो, अत्याचार बंद कर दो, कोई नहीं कहता है हैवानियत और बहीमियत की सारी ब्रांचों में ताले लगा दो, कोई नहीं कहता है। मगर जिसे देखो इन मदरसों के पीछे पड़ा है, अपना भी बेगाना भी। वजह यह है सारे जमाने को खबर है और शैतान को भी पता है कि यही मदरसे हैं जिन मदरसों की 4 दीवारियों में अगर जानवर भी आ जाता है तो ये मदरसे इंसान बना के दुनिया के हवाले कर देते हैं। इंसान बनाते हैं ये मदरसे। ये खुदा की कसम मानवता का झंडा हाथ में दे देते हैं, अखलाक देते हैं, किरदार देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, अखलाकी अक़दार देते हैं, इन जीने का तरीका और तरीका सिखाते हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों की उपलब्धियां दुनिया के लिए भी बताना चाहता हूं। पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूं मदरसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। संसार की रचना करने वाला अल्लाह जन्नत में आदम की बस जसद पाक में रूह फूंकता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आज तो आपने रंग दिखा दिया पुराना। अल्हम्दुलिल्लाह। रोक खामोश हो जाए यार। ऐसे ही दे दियो इसे 150 रुपए, गरीब आदमी है, बाद में दे दियो। तवज्जो है? अब तू खामोश हो जा, तेरी बात मैंने कह दी। ये आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है। ये आलिम मौलवियों की तरह लगता जरूर है मगर ऐसे नहीं होते हैं आलिम मौलवी। ये है ही नहीं आलिम मौलवी। बात समझ में आ रही है? और तुम सबको मौलवी समझते हो। सही बात। ये भी मौलवी साहब, वो भी मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, हर एक मौलवी साहब तुम्हारी नजरों में। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ रहे हो आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह तुम पर रहमतें बरसाए। क्या माँ बाप की तरबियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे हैं। और पायथी मेरा अपना इलाका, सुभान अल्लाह। बार बार आता हूँ। कितनी बार पायथी आया, आसिफ भाई के मदरसे में आया, आरिफ भाई के मदरसे में आया। ये पायथी के अल्हम्दुलिल्लाह जाले, ये मरदुम खैर ज़मीन है। यहाँ के इस पायथी ने बड़े बड़े जनाब मर्दाने आहन को जन्म दिया है, बड़े बड़े मर्दाने आहन को पैदा किया है इस ज़मीन ने। ये धरती बड़ी मरदुम खैज है, ज़रख़ैज़ भी है और मरदुम खैज भी है। इसलिए जनाब वाला कई बार आना हुआ और यहाँ के मिजाज और नेचर को भी मैं समझता हूँ। बस अल्लाह पायथी कलां पे और छोटी पे सब पे अपना रहम करम नादिल फरमाए, और इस पे ही नहीं पूरी दुनिया के सारी बस्तियों पे अपना एहसान फरमाए, और अल्लाह पूरी दुनिया में मजलूमों की गैब से मदद फरमाए। मेरा जोर से कह दो आमीन। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, तवज्जो चाहता हूँ। मस्जिद, जनाबे वाला बात कर रहा मैं मदरसे की और मस्जिद की। संसार की रचना करने वाला अल्लाह मेरा खालिक व मालिक, तवज्जो है,
जब हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की जसद पाक में पाकीदा मुजस्समे में जब अल्लाह ने रूह डाल दी, तो फिर अल्लाह ने कहीं से किसी किताब से ये साबित नहीं है कि अल्लाह ने जन्नत में मस्जिद की बुनियाद रखी हो या कोई मस्जिद बनाई हो, मगर कुरान शरीफ की तफसीर और कुरान शरीफ के असले मतन से ये साबित है, प्रूफ है जनाबे वाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने, संसार की रचना करने वाले मौला ने उस जन्नत में सब हजरत आदम को पैदा करने के बाद, रूह डालने के बाद, खुदा की कसम अल्लाह ने जन्नत में मदरसे की बुनियाद डाल दी, मस्जिद की नहीं। तुम 1 करोड़ मस्जिद को देते हो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन दिया करो, मगर सुन लो, इन मदरसों को बोसीदा हालत में देख देख के खुश होने वालों, इन मदरसों से एलर्जियां रखने वालों, इन मदरसों का ताक़ुब करने वालों, इन मदरसों का तजस्सुस करने वालों, याद रखना मदरसा इतना इंपॉर्टेंट है कि मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिलता पूरी जन्नत में, मगर मदरसे का तसव्वुर मिलता है जन्नत में। इसलिए कि अल्लाह ने आदम के अंदर रूह डालने के बाद मेरे अल्लाह ने वहां मदरसे की बुनियाद रख दी। मदरसे का मतलब जनाबे वाला, मदरसे का मतलब ईंटें नहीं है, मदरसे का मतलब ईंटों की दीवारें नहीं होती, मदरसे का मतलब तिपाई नहीं होता, मदरसे का मतलब टेबल नहीं होता। मदरसे का क्या मतलब होता है? लो पैंती वालों, जिम्मेदार स्टेज पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं आपको बताऊं कि मदरसा वो मकामे खैर होता है जहां कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। तो जनाबे वाला हजरात, सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर, मदरसे की बुनियादों को कमजोर मत समझना, बहुत गहरी हैं जड़ें मदरसे की, इसकी जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं। मस्जिद का तसव्वुर नहीं मगर मदरसा है। अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ा दिया, जरा जोर से कहो, मदरसे की बुनियाद हो गई। और पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है। अल्लाह ने कितना पढ़ाया और बाबा आदम ने कितना पढ़ा, ये कुरान के पहले पारे से पता लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में लिखा है अल्लाह ने आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। 6 लाख ज़बानें, 6 लाख ज़बानें। दुनिया में इस वक्त कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं बताओ पैंती और अतराफ वालों? 2462 ज़बानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, ये मलयालम है, ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये कन्नड़ा है, ये फलां है, ये फलां है। 2462 ज़बानें। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने सिखाई 6 लाख या 7 लाख ज़बानें। बताओ मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? मस्जिद का नहीं, मदरसे का मिला। अब जनाब इतना अगर समझ गए हो तो आओ इस धरती पे आओ, पीछे चलो और जनाबे वाला हम मक्के की ज़मीन पे आते हैं। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के बाद, शायद अल्लाह के बाद हज़रात मोहतरम अल्लाह के बंदों में सबसे अजीम शान बंदा, रसूलों का इमाम, नबियों का सरदार, वो जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद बन के तशरीफ लाया। अमेरिका यूरोप की अक्लें एक तरफ और मुस्तफ़ा की अकल एक तरफ। तुम बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह? तुम कहते क्यों नहीं? क्या मेरी बात में कोई डाउट है? अरे मेरी बात में कोई डाउट है? सबसे बड़ा इंटेलिजेंट ज़माने में अगर कोई आया है तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा आया है। सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा कदावर, सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा कदावर, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर अगर कोई आया है तो 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। आमिना के लाल को अल्लाह ने जगत का डॉक्टर बनाया।
आया, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए जमाने में तशरीफ लाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया रोती हुई आती है मगर डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता। डॉक्टर मरीज को देख के तसल्लियां देता है, रोने वालों को खामोश करने के लिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराओ मत, डोंट वरी, डोंट वरी, एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एंटीबायोटिक दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हारा बच्चा खड़ा हो जाएगा। रोती हुई माँ खामोश हो जाती है, तापता हुआ बाप खामोश हो जाता है। हाय भैया कहने वाली बहन हजरात मोहतरम, उसके बेचैन दिल को चैन मिल जाता है। डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता। बहन रोती है, भाई रोता है, बाप रोता है, भतीजा रोता है, चचा रोता है, एक मरीज पर सब पूरा घर रो रहा है, मगर डॉक्टर साहब कभी रोते हुए नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए आते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, नेवर वरी, नेवर वरी, नेवर नेवर वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नो टेंशन, नो मेंशन, आई विल गिव एन एंटीबायोटिक, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ही विल बी वेल, वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। हजरत मोहतरम खुशी खुशी देता हुआ आता है, आंसुओं को पोंछता हुआ आता है। ओ लोगों, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया रोती हुई आई, मुस्तफा मुस्कुराते हुए आए। मुस्तफा इसीलिए मुस्कुराते हुए आए कि वो सारी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर और जमाने के सबसे बड़े हकीम बना के भेजे गए थे, सारे जमाने के यकताए रोजगार बना के भेजे गए थे। और जनाबे वाला यही वजह है कि कल भी मेडिकल मोहताज था मुस्तफा का, और आज भी मॉडर्न मेडिकल ऐसे दामन फैला के भीख मांग रहा है मेरे मुस्तफा से। जोर से बोलो। इसे यकीन है, विश्वास है, पूरा का पूरा संपूर्ण विश्वास है इसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर कोई आया तो मुस्तफा। यही वजह है कि टाइम टू टाइम ये मॉडर्न मेडिकल खैरात मांगता रहा मेरे मुस्तफ़ा से। तुम नहीं पढ़ते, ना कुरान पढ़ते हो, ना तुम हदीसें पढ़ते हो, मगर यहूदी आज भी हदीसें पढ़ता है, ईसाई आज भी हदीसें पढ़ता है, मगर तुम नहीं पढ़ते। तुम्हें अमर उजाला से फुर्सत मिले तभी तो पढ़ोगे, दैनिक जागरण से फुर्सत मिले तभी तो पढ़ोगे। तुम जनाबे वाला व्हाट्सएपिया, फेसबुकिया, इंस्टाग्रामिया जन कहाँ कहाँ लगे हुए रहते हो। रात के 3-3 बजे तक न शर्म का पता है, न हया का पता है। हजरात मोहतरम, और उस घर की माँ और उसके घर के बाप, उसका घर का उस घर का बाप हजरात मोहतरम उन बच्चों को जरा सा भी कमांड करने की कोशिश नहीं करता। रात के 3-3 बजे व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, ट्विटर चल रहे हैं, फला चल रहे हैं। अरे सोशल मीडिया चला चला के अपना टाइम बर्बाद करने वालों, सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, सारा सारा शोषण कर दिया तुम्हारा। इसलिए वो लोगों होश में रहो, कुरान पढ़ो या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ो, आओ हदीसें पढ़ो। यहूदी पढ़ता है, फायदा उठाता है, ईसाई पढ़ता है, फायदा उठाता है। हजरात देखो ना सही, मॉडर्न मेडिकल को देख लो, यहाँ से लेके अमेरिका तक, अफ्रीका तक, सातों बर्रे आज़मों में देख लो, अमेरिका हो या यूरोप हो, एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सा भी बर्रे आज़म देख लो, आज तक पूरे सातों बर्रे आज़मों में अभी तक कैंसर का कोई इलाज पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर बना ना सके। मगर अब सारी दुनिया के डॉक्टरों ने भीख मांगी है मुस्तफा जाने रहमत से, तो एक हदीस मिल गई है। भीख मांगता है मेडिकल, जनाबे वाला सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा अक्लमंद है। बैठ जाओ यहीं पे मौलाना साहब, बैठ जाओ, हाफिज शहजाद बैठ जाओ। 40 मिनट तो हो भी गए होंगे। तुम टेंशन मत लियो, और हो जाएंगे, 7 ही मिनट तो रह गए। अब मुझे बताओ तो सही, मुझे तो 2 घंटे होने चाहिए, मैं बगैर 2 घंटे के बाद कहाँ करता हूँ? पूरी रात के लिए तो मैं ही बता रहा हूँ। आधे घंटे में तो नकीबे उर से आला हद फरमाते हैं, आधे घंटे में तो जज्बे को उफान आता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, और 2 जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। सबसे बड़ा डॉक्टर पूरा मॉडर्न मेडिकल पढ़ा, दम भीख मांग रहा है।
मुस्तफ़ा ए प्यारे भीख दे दो, कैंसर का कोई इलाज नहीं बना पा रहे हैं। हदीसें पढ़ते 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 आखिरकार उस हदीस पे पहुंच गए जहां से उन्हें मिल गया एक नमूना। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के, मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कह दिया था एक क्या नबी है तुम्हारा, बगैर मीटर के। आज कंप्यूटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले तुम्हारा मुस्तफ़ा बोलता है। आज मीटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले। अरे गुलाम नबी भाई संभल से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आबाद रहो यार, आबाद रहो। सर सब तो कहां कहां से आ गए पायती में। गुलाम नबी है, यासीन भाई भी होंगे, पूरा माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह। आइए तशरीफ लाएं, माशाअल्लाह। संभल से आए हैं यार, जिला अमरोहा लगता होगा ये है, माशाअल्लाह। सब खैर है, बहुत बढ़िया, अल्लाह आबाद रखे। पूरी टीम को दो जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बैठे हुए हो हज़रात मोहतरम। मैं इसलिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरह से बोलना जानता हूँ, मैं थोड़ा तेज़ भी बोल लेता हूँ, स्लोली भी बोल लेता हूँ। मैं जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जनाब वाला दिलचस्पी और इंटरेस्ट दिया है, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी के साथ इसलिए गुफ्तगू। और अभी मुझे बातें बहुत करनी है और 7 ही मिनट में करनी है। तुम हैरान रह जाओगे 7 मिनट में इतनी लंबी बातें कर कैसे लेंगे। तो जनाब वाला मुझे 7 ही मिनट में पूरी बातें करनी है। अर्ज ये करना चाहता हूं मैं कि जनाब वाला आज मीटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा बोलता है। आज कंप्यूटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के मेरा मुस्तफ़ा बोलता है। कितना जनाब वाला अक्लमंद और कितना इंटेलिजेंट है मुस्तफ़ा। आज जब 1400 साल पहले कहता है, मुस्तफ़ा कहते हैं आज कंप्यूटर का दौर है, तो आज 1400 साल के बाद कंप्यूटर कहता है, साइंस कहती है, साइंस कहती है आज 1400 साल के बाद कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे है, जिस्म का हिस्सा हिस्सा। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है अला इन्न फी जसदिल इंसान लमुज़गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु। आज 1400 साल के बाद कंप्यूटर एज में कंप्यूटर वाले साइंटिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं वो जनाब शहद में 70 फायदे हैं और बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता है शहद में 70 फायदे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब वो जो हदीस मिली है मेडिकल साइंस वालों को, तो जनाब इन साइंस वालों का भी क्या है, खुदा की कसम जहां से भी जाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत ही की खबरें लेके आ रहे हैं। आज भी साइंस वाले, तुम देखो नहीं हमारा इंडिया पहुंच गया चांद पे। क्या तुमने सुना नहीं? ये भी मदरसे की उपलब्धि है, मगर क्या करूं टाइम इजाज़त नहीं देता, मगर फिर भी बात को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा महान भारत, माई लकी इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, हमारा देश महान है, हमारा महान भारत। अभी अभी मेरा सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो गया है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे देश ने वो किया है जो दुनिया में कोई ना कर सका। मेरे देश ने जनाबे वाला वो तरक्की की है, इंडिया ने जनाबे वाला मेरा महान देश चांद पे चला गया। अभी चंद्रयान लेके गया और चांद के जनूबी पिलर पे जाकर लैंडिंग कर गया। मगर जनाबे वाला तुम्हें पता है कि इन साइंस वालों ने अभी अभी चांद के फोटो भेजे हैं, चांद के फोटो भेजे हैं, खूब वायरल हुए तुम्हारे सोशल मीडिया पे। सोशल कहूँ या सोशल कहूँ, खूब वायरल हुए हैं चांद के फोटो। क्या कह रहे हैं साइंस वाले? कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में फोटो दे रहे हैं वो चांद का, कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार बनी हुई है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। चांद के बीचों बीच में लाइन है। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि कहते हो कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। मगर तुम्हें खबर है ये लाइन है कैसी? तुम नहीं जानते ये लाइन है कैसी। ये हम बताएंगे कि लाइन है कैसी, ये बताएंगे लाइन है कैसी, ये बताएंगे मदरसे वाले कि ये लाइन है कैसी। और अगर तुम सुनना चाहो पायती वालों ये लाइन है कैसी, तो 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम आज मैं 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं। ये साइंस वालों ने कहा है कि चांद में लाइन बनी हुई है, मगर हम बताएंगे लाइन है कैसी। थोड़ा पीछे हटना होगा, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ।
तुम्हारी मोहब्बतें कुछ कमजोर हो गई क्या भाई? हैं? अगर कमजोर अरे तकरीर मेरे मुफ्ती आजम का फैजान है, हर वक्त मुफ्ती आजम का फैजान रहता है। हैं? तुम मेरे सादे कपड़ों पे मत जाइयो। हैं? मेला लिबास देख के तू फैसला न कर, ये मैं कौन सा फल हूं ये दरख्त बता देगा। अरे चलो कोई सा भी बता देगा। आगे बढ़ो, तवज्जो है। तुम्हें अब भी मतलब ये एक जोश नहीं आया? आया है नहीं? ये भी है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मुझे बहुत खुशी है कि लोग आ रहे हैं, अभी गया कोई नहीं, इस बात की बहुत खुशी है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मौलाना रफीउद्दीन जामा मस्जिद के खतीब व इमाम बैठो। शाकिर जामी मौलाना कहाँ हैं? माशाल्लाह। ए लल्ला ए बैठ जा। पागल हो गया? अल्लाह अच्छा बच्चा है, माँ अच्छी है, फौरन बैठ गया। वरना अगर ये कहते मैं तो ना बैठ रहा तो मैं क्या कर लेता इसका, लेकिन बैठ गया। अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप पे खूब खूब रहम फरमाए। तवज्जो है। हम बता दें लाइन है कैसी, तो पहले आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। मक्का शरीफ चलते हैं, 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफ़ा, ज़माने पे छा गए मुस्तफ़ा। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब ज़माने पे छा गए मुस्तफ़ा तो उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो खुदा की कसम ज़माने को अल्लाह जज़ाए खैर दे। खैरियत तो है माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे और खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़े बड़े पुराने लोग देखने में आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब जवान हुए हैं मेरे पैगंबर, जब जवान हुए हैं मुस्तफ़ा और गलियां सज गई हैं मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो सारी दुनिया को ये कहना पड़ गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। हज़रत आमिना के जैसा अल्लाह आबाद रखे, हज़रत आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। हज़रत मोहतरम जब मेरे मुस्तफ़ा ने 40 बरस के हो गए, फ़रआन की चोटी से ऐलान कर दिया, ओ लोगों में अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है। आंधियाँ चली, तूफान उठे, अबू जहल पूरी कंपनी को लेकर सामने आ गया। उसने अपनी छतरी खोली और अबू जहल की छतरी में ऐसा ऐसा शीटर, ऐसा ऐसा हिस्ट्री शीटर आ गया, ऐसा ऐसा बदमाश आ गया, इतना बड़ा बड़ा चीटर नाहंजालिल नेचर जमाने के उतबा की चमत्कारी का क्या जवाब है। और शेबा जैसा नाहंजार उसी छतरी में आ गया, वलीद इब्ने मुगीरा जैसा नाजाइज उसी छतरी में आ गया। इसकी छतरी में एक से एक बड़ा चीटर और एक से एक बड़ा हिस्ट्री शीटर इस अबू जहल ने मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे डाले, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कांटों पे जल के दीन इस्लाम फैला के दिखा दिया। जनाबे वाला जब ये ट्रिक भी ना चला तो इसने ऊँटों की ओझड़ियाँ मुस्तफ़ा के सजदे में डाली, मगर मुस्तफ़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करता रह गया। मानवता का झंडा उठाने वाला पैगंबर, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाने वाला पैगंबर, खुदा की कसम हिम्मत नहीं हारा, आगे बढ़ता रहा, कलेमा परवान चढ़ता रहा। इन अबू जहल एंड कंपनी ने, इसकी मनहूस गैंग ने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूसनी शुरू कर दी ताकि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज इनके कानों में न जाने पाए। लोगों ने कानों में रुइयां ठुसवा दी इन जालिमों ने, मगर ये मुस्तफ़ा की आवाज थी, जब मुस्तफ़ा के दिल से निकलती थी तो रुइयों की सरहदों सीमाओं को पार करके मक्के में आने वालों के दिलों में उतरती चली जाती थी। और जो एक बार मुस्तफ़ा की आवाज सुन लेता था वो मुस्तफ़ा का दीवाना हो जाता था। दीन इस्लाम फरोग पाता रहा, कलमा फैलता रहा। तो अबू जहल ने एक आखिरी पत्ता खेला, एक आखिरी पत्ता, एक आखिरी दांव, एक आखिरी ट्रिक। उसने कहा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। उसने इलाके के धुरंधरों को बुलाया, सूरमाओं को बुलाया, इलाके के धनत्तरों को बुलाया, इलाके के धनत्तरों को बुला के 39 मारखानों 36 मारखानों को, चौधरियों को, सूरमाओं को, मुखियाओं को इलाके के बुला
जाके कहने लगा समझा लो मक्के वालों को, इससे पहले कि पिरले हो जाए, इससे पहले कि क़यामत आ जाए, इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि जल के खाकिस्तर हो जाए, भस्म हो जाए, समझा लो मक्के में आने वालों को लात रूठा पड़ा है, हुबल रूठ गया है, मनात रूठ गया है, इनके गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्के के ताने बाने उधर जाएं, इससे पहले कि मक्का जल के भस्म हो जाए, बचा लो मक्के को। तो जनाबे वाला ये धनत्तरों को बुलाता था, उन्हीं सूरमाओं में जिन्हें वो बुलाता था उन्हीं में एक नाम था हबीब का, यमन के रहने वाला था। 2 मिनट लेना चाहूंगा और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर देने की जरूरत है। तुम्हारी तवज्जो हो तो हाथ उठा के मचल के बता दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या तवज्जो है, रात के 1 बजे तुमने कमाल कर, रात के 12:30 बजे कमाल कर दिया यार, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अदा फरमाए। और आज मैं भी खूब हूँ, तसलसल के साथ बोलते ही चला जा रहा हूँ, बोलते ही चला जा रहा हूँ। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जरा जनाबे वाला जामी साहब थोड़ी देर और बैठो, रफ़ी भाई थोड़ी देर और बैठो, अगर तुम ही उठ गए तो पूरे स्टेज का क्या होगा, इसलिए ऐसे ही बैठे रहो। क्या अंदाज है आपका, अंदाज़े तकल्लुम। हाँ मियाँ को लेने जा रहे हैं, अच्छा तो उसके लिए इजाज़त है। साहिब सज्जादा हैं, दरबार आला हज़रत के हमारे मुक्तदा और कायद हैं, हमारे अहले सुन्नत के कमांडर हैं, दरबार आला हज़रत के सज्जादा नशीन हैं, मेरे आला हज़रत और हुज्जतुल इस्लाम की यादगार हैं। चंद लोग जाएं, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। वो मुबारक घड़ी आने वाली है कि क़िबला इंशाअल्लाह तुम्हारे बीच में हाजिर होने वाले हैं, तुम्हारे दिलों को इंशाअल्लाह सुरूर मिलेगा और तुम्हारी आँखों को इंशाअल्लाह नूर मिलेगा। अल्लाह आबाद रखे। खैरियत माशाअल्लाह। अरे तवज्जो है, थोड़ा सा तो सुना लूं। वो गए हैं जाने दो, मगर मेरी बात को सुनो। एक धुरंधर को बुला रखा है अबू जहल एंड कंपनी ने, हबीब नाम है उसका। वाकया कब का है, घटना कब की है? घटना है 6 मई 627 ईस्वी की, शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। चांद जनाबे वाला पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है, हबीब आ गया। हाँ भाई क्या कह रहे हैं बता। अबू जहल बोला तुमने नाम तो सुना ही है ना, बताने की क्या ज़रूरत है। अब्दुल्ला का बेटा है वो, आमिना के जिगर का टुकड़ा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो। अरे वो हबीब बोला अरे वो जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, वही उसी की तो बात कर रहे हो। कहाँ उसी की बात कर रहे हैं, इसने वो काम कर दिया है कि हमारे जो ये रखे हुए हैं सबको बुरा लग रहा है, ये सब रूठे पड़े, इनके गज़ब का ज्वाला मुख फटने ही वाला है। हमने बहुत ट्रिक इस्तेमाल किए, कोई ट्रिक कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसा करो मक्के वालों को समझाओ, मक्के वालों को समझाओ कि उसकी कोई बात ना सुने, मक्के वाले कोई बात ना सुने, बाहर से आने वाले भी उनकी कोई बात ना सुने। अब्दुल्ला के बेटे को अकेला कर दो, उसकी कोई बात ना सुने। तो हबीब बोला मैं चाहता हूं कि तेरी सुन ली। अब जरा अब्दुल्ला के बेटे को बोला उनकी भी सुनना चाहता हूं। अबू जहल एंड गैंग, अबू जहल एंड कंपनी आंखें दिखा के हबीब से बोली अरे तू क्या बात कर रहा है हबीब, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं बुलाओ, उसकी मैं सुनना चाहता हूं। कहा मसला तो यही है जो उसको सुन लेता है एक बार वो उसी का हो जाता है। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू भी अब्दुल्ला के बेटे को सुने, अब्दुल्ला के शहजादे को सुने, उसकी बात को सुने। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी दिल बिछा दे उसके कदमों पर। ना, मैं इजाजत नहीं दूंगा अब्दुल्ला के लाल से बात करने की, अरब के चांद से बात करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो हबीब बोला मैं बेवकूफ नहीं हूं तेरी तरह, तू बहुत बड़ा अहमक है, बेवकूफ़ है। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, पंच की हैसियत से आया हूँ। पंचायत करूँगा तो दोनों फरीकों की सुनूंगा, तेरी भी सुननी उनकी भी सुनूंगा। तो जनाबे वाला जब जिद कर गए हबीब, बोले या तो बुला या मैं जा रहा हूँ यमन को। तो जनाबे वाला आखिरकार इंफॉर्मेशन देनी पड़ी अबू जहल को। अबू जहल ने जैसे इंफॉर्मेशन मेरे नबी को दी कि आओ बुला रही है पूरी की पूरी टीम तुम्हें, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की कसम सूरमाओं के सूर
सूरमा, बहादुरों के बहादुर, न किसी से डरे न किसी से झिझके, वो तो बहादुर हैं, न किसी के सामने सरेंडर हुए, फौरन खड़े हो गए मुस्तफा, जाने के लिए तैयार हो गए मुस्तफा, यहां तक के चले मुस्तफा बनफ्से नफीस, किंगडम का राजा और शहंशाह, अल्लाह का वजीर आजम, अहकमुल हाकिमीन का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, पूरी आनो बान के साथ अबू जहलन कंपनी की तरफ आगे बढ़ा। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, हम यूं कर देंगे, 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 यूं कर देंगे। अबू जहल बोला यूं कर देंगे, उतबा कमीना बोला यूं कर देंगे, और वो शैबा नाजायज वो बोला, वो वलीद इब्ने मुगीरा, हम यूं कर देंगे। तो जनाबे वाला जैसे ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, उनका नूरानी चेहरा जैसे ही गैंग के सामने आया, अबू जहल कंपनी में ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा कि तुम देखो तो ऐसा लगे जैसे गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे मुर्दे खड़े हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने इस मंजर का नक्शा यूं खींचा है। या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। आ गए मुस्तफ़ा, दबी सन्नाटे को, दबी चादर को फाड़ दिया, ये कहते हुए इरशाद फरमाया, बोलो क्यों बुलाया है? हबीब ने कहा हमने बुलाया है तुम्हें, और ये जानने बुलाया कि तुम दावा क्या करते हो। इरशाद फरमाया मैं नबी हूं और नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार हूं। कहा ए अब्दुल्ला के शहजादे, अगर तुम नबी हो और वाकई जादूगर नहीं हो, तो जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चमकते चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। अरे ओ साइंस वालों, वी आर थैंकफुल टू यू, बहुत अच्छा बयान देते हो कि चांद में एक लाइन है, खुदा की कसम लाइन उसी दिन की है, बोला इशारा कर दो, टुकड़े कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराए इसलिए थे मुस्तफ़ा कि बहुत छोटी सी बात कर रहा है हबीब तू, ये बचपन में ही ये चांद मुझसे वादा कर चुका है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे बचपन में वादा नहीं कर चुका है, वो हदीस फिर सुनाऊंगा, टाइम इजाजत कहाँ दे रहा है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत से बोला कर दो दो टुकड़े, तो जनाबे वाला उंगली उठी मेरे पैगंबर की, और जोर से काहे साइंस साइंस चिल्लाते हो? साइंस तो मुस्तफ़ा जान रहमत की खबरें लाती है, ये मुस्तफ़ा से दामन फैला के भीखे मांगती है। माशाअल्लाह, क्या मजमा यार, अगर 3 घंटे के लिए मुझे मिल जाता। अभी मौजूद नहीं है, सज्जादा नशीन तशरीफ लाने वाले, मेरी हिम्मत क्या, मेरी मजाल क्या। तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीर क्या है, बस फजले मौला है, तौफीक इलाही है। हम किसी काबिल कहाँ, इल्म है नहीं नाम को भी, वो जो कुछ है मुफ्ती आजम का फैजान है। क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं ना लिखे पढ़े हैं, ना पढ़े लिखे हैं ना लिखे पढ़े हैं, कुछ भी तो नहीं है, मगर ये फैजान है मुफ्ती आजम। आगे बढ़ता हूँ, कर दो दो टुकड़े, कर दो। तो मेरे नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेटा तेरा रोशन मुस्तकबिल है मेरे लाल, ऐसे अब माशाअल्लाह आबाद रहो। अरे छोटी सी बात है हबीब, ये कहा करो। उंगली का इशारा किया, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाहें, पाईथी और आसपास वालों बूढ़ी निगाहें गवाहें, आधा घंटा और लग जाएगा, थोड़ा सा फालतू। हाँ, बार बार घड़ी मत देखो, आधा घंटा लग जाए प्रॉब्लम नहीं। अरे 1 घंटा कितने लोग बैठ सकते हो? 1 घंटा माशाअल्लाह, आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, खूब तरक्की करो, तुम्हारे घरों में खुशहाली। लेकिन मैं 1 घंटा बैठाऊंगा नहीं। बात जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं। पूछ के देख लो,
जैसा ही मुस्तफ़ा ने उंगली का यूं इशारा किया, चांद का सीना ऐसा फटा और चांद ऐसा बटा, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हबीब की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। बोला अब्दुल्ला के लाल, एक कर दो इसे डबल को सिंगल कर दो, इसे डबल को सिंगल कर दो। मेरे मुस्तफ़ा की उंगली फिर उठी, पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। दोनों एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर पैंती वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में लाइन रह ही जाती है, दरार रह ही जाती है। ये जो चांद के बीच में साइंस वाले लाइन बता रहे हैं, ये वही लाइन है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों के पावर का आज तक पता दे रहा है कि मुस्तफ़ा कैसे पावर वाला है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। मगर 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 पता नहीं वहाबी को क्या हुआ है। हाँ, उसका भी इलाज होना चाहिए। तो पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे चांद को ही देख ले बे, सही बात। पता चल जाएगा कैसा पावर है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, तुम जिस साइंस की बातें करते हो, खैरात मांगती है, आज एक हदीस मिल गई है उसे। मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कह दिया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज वो हदीस मिल गई तो उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। गूगल पे देख सकते हो तुम। अर्ज करना चाहता हूँ, खैरातें मांगी जा रही है मुस्तफ़ा से। कितना बड़ा अकल वाला है, तवज्जो है। मगर उस अकल वाले ने क्या किया? 40 बरस का हुआ, अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में आजा, ए मेरे महबूब आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा, अल्लाह ने कुरान दिया, हजरत जिब्राइल आए और जैसे ही कुरान उतरा है, जानते हो क्या किया? मस्जिद बनाई नबी ने? नहीं, मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि सबसे पहले कुरान सीने से लगा कर लाए मुस्तफ़ा, और सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा बना दिया मुस्तफ़ा ने। अल्लाह मदरसा बनाता है, मुस्तफ़ा मदरसा बनाते हैं। तो तुम कौन होते हो मदरसों से एलर्जी रखने वालों? मस्जिदें बनाओ, मस्जिदों को सजाओ, टाइलें लगाओ, मस्जिदों को रोशनी दो, मस्जिदों में टाइलें बिछाओ, मगर मस्जिदों से पहले पहले इन मदरसों को आबाद कर लो। मदरसे आबाद हैं तो ये मस्जिदें आबाद हैं। बहुत खुशी है आज इस गुलशन से ये महकते हुए फूल निकल रहे हैं। तकरीर बाद में करूँगा जनाबे वाला, मगर मैं तुमने देखो माशाअल्लाह मुझे भी दे दिया और मुझसे पहले वाले हजरत को भी, हजरत को तो बहुत ही दे दिया तुमने जनाबे वाला, खूब दे दिया। मगर ये बताओ, ये 10 बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे बीच में बड़े बड़े मालदार लोग बैठे होंगे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही हाफिज कुरान हो जाएं? हजरात मोहतरम चाहते तो होगे, ये तड़प किसके अंदर नहीं होगी? जिसका बच्चा हाफिज, कल उसके सर पे ताज रखा जाएगा। ये सच्चे नबी का फरमान है। अब जनाबे वाला, मगर मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, हाफिज नहीं बन पाएंगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सेक्टर चलाते, मेरे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, मेरे बच्चे तो बिल्डर हैं, मेरे बच्चे तो बॉडी बिल्डर हैं, मेरे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, एक नुस्खा, एक फार्मूला है मेरे पास। अगर तुम जनाबे वाला अपने निजी बच्चों को हाफिज ना बना सके, मौलवी ना बना सके, तो अल्लाह ने ये 10 दे दिए हैं। तुम में से कोई है जो इन 10 को गोद उठा ले, एक को गोद उठा ले? जनाबे वाला आज मैं वादा करता हूँ, जिम्मेदार स्टेज, फरिश्ते मौजूद, हजरात, खुदा की कसम, रात का जनाबे वाला निस्फ पहर, अल्लाह की रहमत इसी पहर में उतरती है। हजरात मोहतरम, कबूलियतें दुआ की साथ हैं, इसी पहर में आती हैं। तुम में से कोई है जो एक बच्चे को गोद ले ले? इंशाअल्लाह एक बच्चा, अगर तुम अपने बेटे को हाफिज ना बना सके कोई बात नहीं, मगर एक बेटा मदरसे में इंशाअल्लाह तुम्हारी तरफ से हाफिज तैयार किया जाएगा। ये मौलाना आरिफ बैठे हैं, ये मस्जिद की कमेटी, मदरसे की कमेटी बैठी है, ये मौलाना रफ़ी बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये बताओ मौलाना साहब कि एक हाफिज को बनाने में तुम्हारा मदरसा कितना रुपया खर्च करता है? कम से कम 10,000 तो करता ही होगा, 10,000 तो करता ही होगा। 10,000 खर्च हो गए, एक हाफिज कुरान तैयार हो गया। तो एक 10,000 रुपये दो, एक हाफिज तुम्हारी तरफ से मदरसा पैदा करेगा। एक
हाफिज तुम्हारी तरफ से। जनाबे वाला एक हाफिज पैदा होगा, वो हाफिज आगे बढ़ेगा, वो 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को, और 10,000 जनाबे वाला 1 करोड़ 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और 10 लाख 1 करोड़ को। और ये चैन बनती चली जाएगी। और तुम्हारी माँ जो कब्र में सो रही होगी वो खुश होगी, मेरे बेटे ने 10,000 रुपए देके कैसा सौदा कर लिया है, एक 10,000 देके एक हाफिज को गोद ले लिया है और दुनिया जहान की खुशियां अता फरमा दी है मुझे। खुदा की अल्लाह आबाद रखे और अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए। कौन है तुम्हारे इस मजमे के अंदर जो कोई एक हाफिज को गोद ले ले? नेता गांव को गोद लेता है और नबी का गुलाम हाफिज कुरान को गोद लेगा। यहां से लेकर वहां तक कोई एक जो एक हाफिज को गोद ले, मानना माशाअल्लाह एक हाथ उठा है नबी के गुलाम का, मुकद्दस शहजादा इस्लाम का, क्या नाम है इनका? हाथ उठा दो, जो जो देना चाहते हैं हाथ उठा दो। नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से तशरीफ लाए खालिद भाई हैं, नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जज्बा देखिए। एक हाफिज कुरान को खालिद भाई ने गोद लिया और 10,000 रुपये मदरसे को पेश किए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह नस्ल का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। तुम्हारे माँ बाप के लिए और तुम्हारे लिए एक हाफिज कुरान को अल्लाह सदका जारिया बना दे तुम्हारे लिए। खालिद भाई ने माशाअल्लाह एक हाफिज कुरान को 10,000 रुपये जनाबे वाला हाफिज